सो वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज हम, जैसे मैंने कहा, मैं बहुत सारे मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा। चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी के साथ। एक ऐसी कहानी जो हम सब ने बचपन में सुनी है। कहते हैं कि एक ऐसे ज़माने की बात है जहाँ पे इंटरनेट इतना नहीं था और ऐसे लोग थे, 5 दोस्त थे जिन्होंने कभी हाथी देखा नहीं था। और उनको किसी ने बताया कि इंडिया में हाथी होता है, तो उन लोग चले आए इंडिया में। पूछते पूछते कोई गांव में पहुंच गए कि यहाँ पे हाथी देखना है हमें। और जिस पर्सन से बात की उसने कहा कि भाई मैं आपको हाथी दिखाऊंगा, लेकिन शर्त एक ही है कि सबसे पहले मैं आपके आंखों पे पट्टी बांधूंगा और आपको हाथों से फील करके देखना है कि हाथी का आकार कैसा है और आपको बताना है कि हाथी कैसा है। तो पांचों ने बोला ठीक है, और पट्टी बांध दी गई सबके आंखों के ऊपर और हाथी के आसपास छोड़ दिया गया। किसी के हाथ में हाथी की सूंड आई तो उसने कहा हाथी पाइप जैसा है। किसी के हाथ में हाथी का पैर आया, उसने कहा हाथी तो खंबे जैसा है, पिलर जैसा है। किसी के हाथ में हाथी की पूंछ आई तो उसने कहा हाथी तो रस्सी जैसा है। तो हर एक ने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताया, और जब पट्टियाँ खोली गई तब उन्होंने देखा कि हाथी उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। तो हर एक ने अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कहा वेल, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कुछ ऐसा ही है। हम सब सोचते हैं जो है वो सब कुछ तो है फॉरएवर, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा है। तो हम शुरुआत करेंगे बेसिकली ये समझने से कि फॉरएवर क्या है। एक विजन लेंगे, एक परसेप्शन हमारा चेंज करने की कोशिश करेंगे कि अपॉर्चुनिटी कितनी पावरफुल है, ये कंपनी हकीकत में है क्या, हमारे लिए फॉरएवर क्या मायने रख सकता है। तो ये परसेप्शन सही होने के बाद हम बातें करेंगे कि कैसे शुरुआत करनी है वगैरह। तो आइए ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड वील स्टार्ट राइट ऑफ इनटू द प्रेजेंटेशन। जो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप जस्ट 1 मिनट बता दीजिएगा स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीबॉडी। यस सर। ओके ग्रेट, थैंक यू जोएब। दोस्तों, राइजिंग मैग्नेट्स के इस प्रेजेंटेशन में फॉरएवर बिजनेस ओरिएंटेशन में सभी का स्वागत है। उद्देश्य क्या है एफबीओ का? टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फॉरएवर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग है ना, ये अपॉर्चुनिटी को या इस कंपनी को या ये प्लेटफॉर्म को समझने में ही चूक कर लेते हैं। उनको लगता है कई बार नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत सारे लोगों की बहुत सारी परसेप्शंस होती है, एमएलएम के बारे में बहुत सारी परसेप्शंस होती है। जो कुछ उन्होंने पहले पास्ट एक्सपीरियंस हुआ है उसके हिसाब से समझ लेते हैं फॉरएवर भी वैसा ही होगा। वही स्कीम, वही स्कैम, वैसी इसी तरह की कंपनी होगी, वैसा ही कुछ होगा। बट हकीकत में फॉरएवर क्या है, ये आज थोड़ा सा मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। कुछ अलग अलग नज़रिए आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। उसके बाद हम सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पे आएंगे कि क्यों फॉरएवर करना ज़रूरी है हमारे लिए, क्यों आवश्यक है। और फिर हम ये बातें करेंगे कि कैसे बिजनेस बिल्ड करना है, शुरुआत कैसे करनी है। तो व्हाट इज़ फॉरएवर, कुछ अलग अलग नज़रिए से बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। फॉरएवर विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है, एलोवेरा और बी प्रोडक्ट्स बनाने वाली विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की नहीं बात कर रहा हूँ, ट्रेडिशनल या जो भी नॉर्मल बिजनेस करने वाली मल्टीनेशनल कंपनीज, सारे बिजनेसेस को अगर हम देखें तो इससे बड़ा कोई भी प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है एलोवेरा का। हम एलोवेरा की खेती करते हैं करीबन 7,500 एकड़ ज़मीन में। मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सब कुछ इन हाउस है। हम एक $3.5 बिलियन की कंपनी है। वी आर ऑलमोस्ट अ $3.8 बिलियन कंपनी, स्टार्टेड इन 1978 एंड टुडे ऑपरेशनल अक्रॉस 160+ कंट्रीज। यानी कि 44 साल से चल रही कंपनी, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कैश रिच, डेट फ्री कंपनी है। और आज के तारीख में हमारे एसेट्स है $1.5 बिलियन से भी ज़्यादा के। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाली दूसरी कोई कंपनी नहीं है मेरे हिसाब से। सो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है ये कंपनी। बट ये तो सिर्फ फैक्ट की बात की मैंने, ये हकीकत है। फॉरएवर को अगर समझना है तो फॉरएवर हकीकत में आपके लिए क्या मायने रखता है, आइए एक और नज़रिए से देखते हैं फॉरएवर को। व्हाट इज़ फॉरएवर? फॉरएवर आपके लिए एक मौका है, एक संधि है, एक अपॉर्चुनिटी है टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर बनने का एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है, एक बिजनेस ओनर बनने का। एक आम इंसान यूजुअली बिजनेस करने से पहले 50 बार सोचता है क्योंकि रिस्क होते हैं। तो ये एक रिस्क फ्री बिजनेस है,
लेकिन एट द सेम टाइम इट इज़ अ हाई पोटेंशियल बिजनेस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली होम बेस्ड बिजनेस है। घर से आप ये बिजनेस को सेटअप और ऑपरेट कर सकते हैं। स्टार्ट अ बिजनेस विदाउट ह्यूज कैपिटल और रनिंग कॉस्ट। नॉट ओनली कि भाई आपको शुरुआत में ज़्यादा पैसे नहीं लगते, लेकिन रनिंग कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है। ना कोई भाड़ा देना है, ना किसी को पगार देना है, ना कोई ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है कोई ज़्यादा बड़े। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है एक पैसिव इनकम का जरिया खड़ा करने के लिए। ज़्यादातर लोग, आम इंसान, एक्टिव इनकम के ज़रिए में बहुत सारा मेहनत करते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं, ज़िंदगी भर काम करते रहते हैं, लेकिन हकीकत में पैसिव इनकम का कोई ज़रिया बिल्ड नहीं कर पाते। तो एक आम इंसान के लिए, एक ऑर्डिनरी इंसान को अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्यूचर बनाना है, अपने लिए खुद को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, तो ये एक माध्यम है, फॉरएवर एक अपॉर्चुनिटी है एक पैसिव या रिकरिंग इनकम का सोर्स क्रिएट करने के लिए। आइए एक और नज़रिए से देखते हैं, व्हाट इज़ फॉरएवर। फॉरएवर एक माध्यम है आपके सपनों को साकार करने का। आपके सपनों को साकार करने का एक माध्यम है, ये एक प्लेटफॉर्म है, एक व्हीकल है। आपको जीवन में जहाँ तक पहुँचना है, जिस ऊंचाइयों तक पहुँचना है, वहाँ तक ले जाएगा। ये एक व्हीकल है, ये एक प्लेटफॉर्म है, एक स्टेबल प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं। एक सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर अपने लिए और अपने पूरे परिवार के लिए। एक औजार है, एक एक्सेलेंट टूल है टू क्रिएट योर ड्रीम लाइफस्टाइल। आप जीवन में जो भी पाना चाहते हैं, इसके माध्यम से पा सकते हैं। तो फॉरएवर को हकीकत में समझना है ना, तो फॉरएवर बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, एक माध्यम है, जिसके माध्यम से आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो जीवन में आप पाना चाहते हैं। सही माध्यम होना बहुत ज़रूरी है, सही प्लेटफॉर्म मिलना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर काबिलियत कई बार बहुत सारी होती है। मैंने कई बार देखा है, कई सारे लोगों को देखा है जिनके अंदर स्किल्स, टैलेंट बहुत है, लेकिन सही प्लेटफॉर्म या सही माध्यम न मिलने की वजह से वो सब अनरिकग्नाइज्ड रह जाते हैं। तो ये आपके लिए एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से जीवन में जो पाना चाहते हैं सब कुछ पा सकते हैं। अब सोचिए फॉरएवर आपके लिए क्या मायने रख सकता है। सिर्फ फैक्ट्स अगर हम देखें ना, तो ठीक है, एक बहुत बढ़िया कंपनी है जिसका बहुत बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन हकीकत में इस तरीके से नहीं, इस तरीके से सोचिए कि फॉरएवर आपके लिए क्या हो सकता है। तो आप अपना नज़रिया बदलिए। यकीन मानिए, जिस क्षण में आपका नज़रिया बदलता है ना, उसी क्षण में सारे नज़ारे बदल जाते हैं। सबसे पहले फॉरएवर को समझने का एक अपना नज़रिया बदलिए। अब इसके बाद बात करते हैं वाई फॉरएवर की। कुछ कॉमन रीजंस देता हूँ, क्योंकि ये कम्प्लीटली रिस्क फ्री बिजनेस है जहाँ आप फेल हो ही नहीं सकते। बहुत बड़ा नुकसान, भाई मेरे सर पे कर्जा चढ़ गया, मैंने 5 करोड़ का लोन लिया था, मैंने 50 लाख का लोन लिया था, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, इसमें इतने बड़े पैसे लगाने नहीं है। आप यहाँ पे मतलब फेल हो ही नहीं सकते। कम्प्लीटली रिस्क फ्री बिजनेस है। कोई बड़ा पैसा, कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई बड़ा रनिंग कॉस्ट नहीं है। रिसेशन प्रूफ बिजनेस है, और ये फैक्ट को पिछले 2 सालों ने प्रूव कर दिया है। इट्स कम्प्लीटली रिसेशन प्रूफ। पूरी दुनिया में रिसेशन था। आगे इकोनॉमिक, अगर जो लोग अब फॉलो कर रहे हैं, डॉलर का भाव, रुपये का भाव, रूबल का भाव, मतलब आगे आगाही हो रही है कि बहुत बड़ा रिसेशन आने वाला है। बिलीव मी, दिस इज़ अ रिसेशन प्रूफ बिजनेस। पिछले 2 सालों ने ये प्रूव कर दिया है। जहाँ लॉकडाउन था, बहुत सारे बिजनेस सफ़र कर रहे थे, बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हो गई। ऐसे में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंटिन्यूसली ग्रो कर रही थी, इवन ड्यूरिंग लॉकडाउन। बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी, पैसिव इनकम का जरिया है ये। वाई फॉरएवर। अगर आप पैसिव इनकम का जरिया ढूंढ रहे हैं ना, तो इससे बढ़िया कोई माध्यम नहीं हो सकता है। हेल्थ एंड वेल्थ दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। हेल्थ और वेल्थ दोनों का कॉम्बिनेशन, ये दोनों साथ में मुश्किल से कभी मिलते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट, नेम, फेम, रिकग्निशन, आइडेंटिटी, फुलफिलमेंट, जो भी पाना चाहते हैं, नाम, शोहरत, वो सब कुछ मिलेगा। अपनी खुद की एक पहचान बनानी है तो भी फॉरएवर करना ज़रूरी है। बिल्डिंग अ लाइफस्टाइल व्हाइल हेल्पिंग अदर्स। अगेन, दूसरों की मदद करके आप अपनी मदद करते हैं, तो वी आर एक्चुअली क्रिएटिंग विन विन सिचुएशंस। बट वाई फॉरएवर, आप रुक के सोच के देखिए। कई बार है ना लोग, अभी मैं अपनी खुद की बात करता हूँ एज अ बिजनेसमैन, क्योंकि फॉरएवर से पहले भी मेरे बिजनेस ही थे और मैंने हमेशा ज़िंदगी भर बिजनेस ही किया। टचवुड, कभी जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब मैं फॉरएवर में आया, मेरे अपलाइन को मैं हमेशा पूछता था, यार फॉरएवर कैसे करना है, थोड़ा टिप्स दो, थोड़ा समझाओ मुझे। तो
पलट के यही कहते थे मुझे, राजू भाई आप अपने आप से पूछो कि आप क्यों करना चाहते हो फॉरएवर, वाई फॉरएवर। और उन्होंने जब मेरे को पहली बार ये सवाल पूछा ना कि क्यों, वाई फॉरएवर, तो मेरा जवाब बहुत सिंपल था, मुझे पैसा कमाना है। बिजनेस यूजुअली इंसान पैसा कमाने के लिए कर रहा है, लेकिन वो सही जवाब नहीं है। लेट मी फर्स्ट शेयर विथ यू अ स्मॉल स्टोरी, तो समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। सी एक खरगोश या जिसको कहते हैं हैर या रैबिट, बड़ी मस्ती में अपना गाजर वगैरह खा रहा था फील्ड में, और उतने में एक कुत्ता आ गया जो बहुत दिनों से भूखा था। उसने खरगोश को देखा तो उसको लगा आज तो पेट भर के मैं खाना खाऊंगा, इस खरगोश को पकड़ लूँगा और मेरा पेट भरेगा। तो उसने जैसे ही छलांग लगाई, खरगोश का ध्यान गया कि यार अरे ये कुत्ता मुझे मारने आ रहा है, तो उसने दौड़ लगाई। अब दौड़ने लगा खरगोश और उसके पीछे पीछे कुत्ता दौड़ने लगा उसको पकड़ने के लिए, इधर उधर बहुत देर तक कुत्ते ने उसका पीछा किया, लेकिन फाइनली उसके हाथ नहीं आया। दौड़ लगा रहा है, इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, कभी इसके नीचे कभी ये पेड़ पे कभी इधर कभी उधर, और ऐसे करते करते खरगोश को भागते भागते दौड़ते दौड़ते एक बिल दिख गया, एक खड्डा दिख गया, जिसके अंदर वो अंदर जाके छिप गया। वो बिल के अंदर घुस गया। अब वो सुरक्षित था क्योंकि बड़ा वाला कुत्ता उसके अंदर वो छोटे से बिल में घुस नहीं पाएगा। अब वो सुरक्षित हो गया। अब कुत्ता बेचारा इतनी दौड़ लगाया, उसके पीछे इतना दौड़ा, हाँफ गया और हाँफते हाँफते बाहर बैठा था, ये सोच के कि अरे आज भी शायद भूखा रहना पड़ेगा। और अंदर से खरगोश ने आवाज़ लगाई, ओ कुत्ता भाई कैसे हो, नहीं पकड़ पाए ना मुझे। अब कुत्ते ने पूछा चलो यार पकड़ नहीं पाया, तू तो अंदर सुरक्षित हो गया, लेकिन एक बात बता मुझे कि मैं इतना बड़ा हूँ तेरे से, मेरे पैर तेरे से बड़े हैं, मैं छलांग तेरे से ज़्यादा मार सकता हूँ, तेरे से ज़्यादा ताकतवर हूँ, तेरे से ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता हूँ, लेकिन मैं तुझे पकड़ क्यों नहीं पाया। खरगोश ने कहा बहुत सिंपल जवाब है, बहुत सिंपल। आप दौड़ रहे थे आपकी पेट के लिए क्योंकि आपको खाना खाना था, और मैं दौड़ रहा था मेरी जान के लिए। कुत्ता दौड़ रहा था अपने पेट के लिए और खरगोश दौड़ रहा था अपनी जान के लिए। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कुछ ऐसा ही है। जिस दिन आपको पता लग गया ना कि आपकी ज़िंदगी है फॉरएवर, आपका पूरा फ्यूचर, आपका पूरा भविष्य फॉरएवर है, इसके माध्यम से आपके सारे सपने साकार हो सकते हैं, उस दिन आप जान लगा दोगे फॉरएवर बिल्ड करने में। और जिस दिन ये आपका वाई क्लियर हो गया ना, उसके बाद दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वाई यूजुअली पैसा नहीं होता है, बट पैसे के माध्यम से हम क्या पाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें हमारा वाई होता है। हम कैसी ज़िंदगी, कैसा भविष्य हमारे लिए बनाना चाहते हैं, ये हमारा वाई होता है। किस तरह की लाइफस्टाइल हम जीना चाहते हैं, हमारे परिवार को 5 साल बाद कैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं आप, ये अपने आप से पूछिए। आपका वाई क्लियर कीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका वाई कुछ भी हो सकता है। मे बी फाइनेंशियल फ्रीडम ढूंढ रहे हैं, मे बी एक नई गाड़ी लेनी है, मे बी एक नया घर लेना है, मे बी बच्चों की स्कूल की फीस, या मे बी न्यू करियर पाथ, एक अलग करियर ढूंढ रहे हैं, या मे बी दुनिया घूमने का शौक है आपको। जो भी आपका वाई है, आपके मन में आपकी जो महत्वाकांक्षा है, आपके जो एम्बिशंस है, आपकी जो ख्वाहिश है, आपके जो डिज़ायर्स है, आपके जो ड्रीम्स है, वो पूरा करने का माध्यम जिस दिन आपको समझ में आ गया ना कि फॉरएवर है, उस दिन समझ लीजिए आपका वाई क्लियर हो गया, और उसके बाद दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से रोक नहीं पाएगी फॉरएवर में। तो आपका वाई क्या है? अगर सीरियस है आप लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, तो एक पल के लिए रुक के सोच के देखिए कि आपको जीवन में चाहिए क्या। एक बड़ी अजीब बात यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं है कि हमें क्या चाहिए। हम सब लगता है हमें बेहतर ज़िंदगी चाहिए, मुझे बड़ा इंसान बनना है, बहुत सारे पैसे कमाने हैं। ये वेग आंसर्स है। जब तक आप स्पेसिफिक नहीं है तब तक उसकी कोई अहमियत नहीं है। स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी है कि आपको चाहिए क्या, और उसके बाद जब आपको रियलाइजेशन आ जाता है कि फॉरएवर एकमात्र माध्यम है, एकमात्र प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप ये सब कुछ पा सकते हैं, ये आपका सपना जो है उसको हकीकत में बदल सकते हैं, उसके बाद आप अपने आप इत्मीनान से फॉरएवर में अपनी जान लगा देंगे। उसके बाद सिर्फ पेट के लिए नहीं, दिल से काम करेंगे आप।
और जिस दिन ये हो गया उसके बाद कामयाबी डेफिनेटली मिलेगी। आइए आगे बढ़ने से पहले मार्केटिंग प्लान की तरफ एक छोटा सा एक ब्रीफ नज़रिया डालते हैं, एक नज़र डालते हैं, और उसके बाद हम बढ़ते हैं आज के जो मेन ओरिएंटेशन ट्रेनिंग का जो मेन पर्पस है कि एग्जैक्टली माइंडसेट क्या होना चाहिए, शुरुआत कैसे करनी है, ये सारी बातें पे। बट एक ब्रीफ व्यू डालते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ज़्यादा डिटेल में आपको अगर जानकारी चाहिए तो मार्केटिंग प्लान के अलग से सेशंस होंगे। मैं नेक्स्ट वीक में डेफिनेटली मार्केटिंग प्लान का एक अलग से सेशन करने वाला हूँ, जिसमें सारे डिटेल में हम क्लियर करेंगे कि किस तरह से कॉम्पेंसेशन मिलता है। लेकिन एक ब्रीफ ओवरव्यू, शुरुआत होती है एज अ कस्टमर जब आप खरीदते हो प्रोडक्ट्स एट MRP रेट्स। जब आप साइन अप कर देते हो, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, एक मोबाइल ऐप के थ्रू आप साइन अप कर सकते हो, आपको एक 12 डिजिट का ID नंबर मिल जाता है और आप बन जाते हैं प्रिफर्ड कस्टमर। अब इसके बाद प्रोडक्ट्स आपको मिलने लगते हैं डायरेक्टली कंपनी से, आप खरीद सकते हो आपके चॉइस के प्रोडक्ट्स। आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं 5% डिस्काउंट में। 5% डिस्काउंट नॉट फ्रॉम MRP बट फ्रॉम BRP। अब ये BRP क्या है, आइए मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो इंटरनल करेंसी है वो है CC। CC का मतलब है केस क्रेडिट्स, या सिंपल टर्म्स कहूँ तो पॉइंट्स। हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबको कुछ पॉइंट वैल्यू दिया है, और जब भी वो प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो उसके पॉइंट्स आपके अकाउंट में या CCs आपके अकाउंट में जमा होती है। हमारा जो भी इंटरनल कैलकुलेशन, हमारे पोस्ट वगैरह, ये सब कुछ कैलकुलेशन होता है CC की बिना पर। एक CC की वैल्यू MRP या रिटेल प्राइस के हिसाब से करीब करीब 17,500 रुपये है। लेकिन एक ब्रीफ एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में BRP की बोनस रिकैप प्राइस की बता देता हूँ। बोनस रिकैप प्राइस वो प्राइस है जिसके ऊपर आपके बोनसेस, कमीशंस वगैरह कैलकुलेट होते हैं। तो बोनस रिकैप प्राइस है हमारे प्रोडक्ट्स का करीबन 15,000 रुपये। एक अप्रॉक्सीमेट फिगर बता रहा हूँ। 15,000 की प्राइस के ऊपर आपको 5% डिस्काउंट मिलता है, प्लस उसके ऊपर GST जोड़ा जाता है। ये आपका प्रिफर्ड कस्टमर प्राइस हो गया। अगर आप कोई महीने में 5,000 की खरीदी कर लेते हैं तब कंपनी आपको ऑथराइज कर देती है कि आप अपना टीम बनाना शुरू कर सकते हैं, और यहाँ से अगर आपने किसी और को इंट्रोड्यूस किया, उसको भी प्रिफर्ड कस्टमर अपॉइंट किया, तो आपको प्रिफर्ड कस्टमर प्रॉफिट मिलने लगता है। यानी कि जिसको आपने डायरेक्टली इंट्रोड्यूस किया उसकी खरीदी के ऊपर कंपनी आपको पे करने लगती है 25% प्रिफर्ड कस्टमर प्रॉफिट। यानी अगर आपने कोई दोस्त को बताया, उसने 1,000 रुपये का प्रोडक्ट लिया, तो 250 रुपये अगले महीने की 15 तारीख को डायरेक्ट ECS आपके अकाउंट में आ जाएगा। 25% प्रिफर्ड कस्टमर प्रॉफिट। यहाँ से इनकम की शुरुआत हो सकती है, अपनी टीम बनाने की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन रियल बिजनेस शुरू होता है नेक्स्ट लेवल पे, जिसको कहते हैं असिस्टेंट सुपरवाइज़र। या असिस्टेंट सुपरवाइज़र बनने के लिए आपको कोई भी लगातार 2 महीने में 2 CC का परचेस करना है अपनी खुद की ID पर। असिस्टेंट सुपरवाइज़र जैसे बनते हैं आप, तो उस यहाँ से आपका रियल बिजनेस, आप FBO बन जाते हैं, आप बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं। यहाँ से आपका बिजनेस शुरू हो जाता है। जो भी लेवल आप अचीव करते हैं वो परमानेंट है। इसके आगे भी जो भी लेवल्स बताऊंगा सारे लेवल्स परमानेंट है, और वहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं। यू विल नॉट स्लाइड बैक। हर एक लेवल अचीव करने के लिए कोई भी लगातार 2 महीने। बट एज एन असिस्टेंट सुपरवाइज़र आपका बिजनेस शुरू होता है। यहाँ से आपको प्रोडक्ट्स हमेशा के लिए मिलेंगे 30% डिस्काउंट में। यानी अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र बन गए तो ज़िंदगी भर प्रोडक्ट्स आपको मिलने वाले हैं 30% डिस्काउंट में। नॉट ओनली दैट, वो 25% प्रिफर्ड कस्टमर प्रॉफिट तो यहाँ भी मिलेगा, लेकिन प्लस आपको 5% बूस्ट बोनस भी मिलने लगता है अगर आप एक्टिव है तो। ये एक्टिव की बातें हम मार्केटिंग प्लान में करेंगे, बट एक एडिशनल 5% बूस्ट बोनस भी मिलने लगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल से आपका बिजनेस इंटरनेशनल हो जाता है। आप अपना नेटवर्क 160 देशों में फैला सकते हैं। नॉट ओनली दैट, बट यहाँ के बाद जितने भी लोग आपकी टीम में जो भी परचेस कर रहे हैं, उनको तो CC जो मिलेगी वो CCs आपके अकाउंट में भी जमा होगी। जब आप और अपनी पूरी टीम मिलकर कोई भी लगातार 2 महीने में 25 CC का टर्नओवर करते हैं तो आप बनते हैं सुपरवाइज़र, और यहाँ से आपको एक और इनकम मिलनी शुरू हो जाती है जिसको कहते हैं पर्सनल बोनस। 8% पर्सनल बोनस भी मिलता है, और आपको 5% और 3% वॉल्यूम बोनस और बूस्ट बोनस भी मिलने लगता है अपनी टीम्स में से। पूरी टीम का टर्नओवर 75 CC का होता है तो आप बन जाते हैं असिस्टेंट मैनेजर, और पर्सनल बोनस बढ़ के 13% हो जाता है। पूरी टीम का टर्नओवर 120 CC का होता है तो आप बनते हैं मैनेजर, और आपका पर्सनल बोनस बढ़ते बढ़ते हो जाता है 18%, और वॉपिंग 18%। जो येलो में परसेंटेजेस बताए हैं वो आपको तभी मिलते हैं अगर आप एक्टिव हो।
अब ये एक्टिव क्या है उसके बारे में मार्केटिंग प्लान का सेशन जो मैं अगले हफ्ते में करने वाला हूँ। बट दिस इज अ ब्रीफ ओवरव्यू। डिटेल्स के लिए मार्केटिंग प्लान सेशन देखिए। हर एक पोजीशन परमानेंट है। मैनेजर यूजुअली सब लोग का पहला ध्येय होता है, मैनेजर से आगे बहुत सारे लेवल्स है, बट मैनेजर की इनकम इन फॉरएवर इज यूजुअली अ 6 फिगर इनकम। आपकी इनकम मैनेजर बनने के बाद जनरली अगर आप सही टीम के साथ में सही तरीके से बिजनेस बिल्ड करते हैं तो 80,000 से 2 लाख के बीच में यूजुअली इनकम होती है। एरियाज ऑफ इनकम बहुत सारे हैं, ये सब हम डिटेल में बात करेंगे इन मार्केटिंग प्लान सेशंस। कंपनी देते देते नहीं थकती है, आप तय करो आपको क्या सब चाहिए। मतलब इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। कंपनी देने बैठी है, आपको आपकी मेहनत का सही मुआवजा अगर मिलता है तो फॉरएवर में मिलता है। आइए अब बात करते हैं कि कैसे शुरुआत करनी है। शुरुआत सबसे इंपॉर्टेंट है। हाउ टू स्टार्ट। वेल बिगन इज हाफ डन। सही शुरुआत करना, सही दिशा में आप पॉइंटेड हो, सही तरीके से शुरुआत कर रहे हो तो यकीन मानिए आपका आधा काम हो गया। सबसे पहला काम करना है कि तय कर लेना है कि मुझे सक्सेसफुल होना है फॉरएवर में। टेक अ डिसीजन। डिसीजन मेरे मेंटोर मिस्टर एंथनी रॉबिन्स कहते हैं कि डिसीजन यानी गीली सीमेंट में लिखना। जब वो सीमेंट हार्ड हो जाएगी उसके बाद वो हमेशा के लिए रहता है, वैसे अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में, अपने दिलो दिमाग में, अपने जहन में लिख दीजिए कि मुझे फॉरएवर में सक्सेसफुल होना है। सबसे पहले शुरुआत कीजिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ। सक्सेस का मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूँ। सक्सेस डिपेंड्स 85% ऑन योर एटीट्यूड प्लस ओनली 15% ऑन स्किल्स। कई बार लोग सोचते हैं कैसे करना है बिजनेस, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो तो सीखा जा सकता है, लेकिन क्यों करना ज़रूरी है, आपका वाई कितना स्ट्रांग है, आप कौन से एटीट्यूड के साथ कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। अगर आपका एटीट्यूड सही है तो यकीन मानिए स्किल्स तो आप सीख ही लेंगे और बिजनेस अपने आप बिल्ड होगा। आपके सक्सेस का मेजर हिस्सा, मेजर कंट्रीब्यूटर है आपका सही एटीट्यूड। आइए हम बात करते हैं 5 रूल्स फॉर सक्सेस, या एक रेसिपी दे रहा हूँ आपको सक्सेस की। फॉरएवर में सक्सेसफुल होने के लिए ये बेसिक 5 रूल्स हैं। सिंपल बिजनेस है। पहला रूल है, अच्छा पहले रूल पे आने से पहले एक और इंग्रेडिएंट है जिसके बारे में हम बताएंगे नहीं, उसको सीक्रेट रखेंगे, बट डोंट वरी, सीक्रेट नहीं रखेंगे, लास्ट में बता ही देंगे। बट लेट्स लुक एट द बेसिक रूल्स फर्स्ट। सबसे पहला रूल है अंडरस्टैंडिंग। कोई भी चीज़ में जुड़ते हैं तो सबसे पहला काम आपको करना है उस सिस्टम को समझना है। फॉरएवर में जुड़ते हैं तो अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए, कंपनी के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, इस बिजनेस के बारे में, हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, हमारे मार्केटिंग प्लान के बारे में, कॉम्पेंसेशन किस तरह आता है, हर एक चीज़ को समझना ज़रूरी है। और यह समझ कैसे आएगी? प्रोडक्ट्स को यूज़ कीजिए, कंपनी पॉलिसी बुक पढ़िए, ट्रेनिंग्स अटेंड कीजिए, बुक्स, इंटरनेट, कंपनी का जो पोर्टल है foreverliving.com, ह्यूज पोर्टल है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ मिलेगा, बहुत सारे डाउनलोड्स मिलेंगे आपको। FLP 360, बिकम अ स्पंज। बेसिकली आपको एक स्पंज बनना है। जैसे कोई भी स्पंज पानी सोख लेता है ना, वैसे आपको नॉलेज, इन्फॉर्मेशन सोख लेनी है। जितनी ज़्यादा नॉलेज मिले उसके बाद, पहले पूरी तरह समझने के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, उसके बाद नेक्स्ट रूल आता है, यानी कि आपको आपका बिलीफ बढ़ाना है। अब ये बिलीफ कोई दुकान में 2 किलो लेके आएंगे ऐसा तो चले होगा नहीं, कोई दुकान में तो मिलता नहीं है। तो बिलीफ बढ़ेगी कैसे? सबसे पहले देखते हैं बिलीफ किस चीज़ पे होनी चाहिए। सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी के ऊपर, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली खुद के ऊपर बिलीफ होना जरूरी है। अब ये सारी बिलीफ की बातें करते हैं, लेकिन ये बिलीफ बढ़ेगी कैसे? सिंपल है, गो बैक टू रूल नंबर 1। जिस दिन आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी ना, उस दिन आपकी बिलीफ अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी। यकीन मानिए, सी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, लोगों को बिलीफ ही नहीं होती है इस इंडस्ट्री के ऊपर। लोगों को लगता है ये कोई स्कीम है, मैं 2 4 5 6 लोगों से बात करूंगा, कोई जुड़ गया तो ठीक है। वो बिलीफ के बिना काम करेंगे, कुछ नहीं होगा। और इसमें से 4-5 लोगों ने अगर आपको मे बी आपके नज़दीकी लोगों ने आपको बोल दिया, अरे यार ये सब वो स्कीम स्कैम वो सब नहीं चलता है, तो छोड़ ये सब, तो आप भी छोड़ देते हो। बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं अपने दोस्तों या रिश्तेदारों की बातों में आकर। क्यों ये होता है? क्योंकि उन्होंने समझा नहीं है बराबर से, नेटवर्क मार्केटिंग का पोटेंशियल नहीं समझा है। और उनको जो लोग एडवर्टाइज दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, उन लोग भी नहीं समझ रहे। तो जिन्होंने इस इंडस्ट्री को समझा नहीं है,
उन लोगों की एडवाइस सुनेंगे तो आप भी वही करेंगे। बिलीफ स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ बिजनेस वही है, वही सेम प्रोडक्ट्स है, वही सेम मार्केटिंग प्लान है, वही सेम कंपनी है। उन्हीं लोगों से जिन लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, आप बात कर रहे हैं, उन्हीं लोगों से जो हमारे जितने भी सक्सेसफुल एफबीओज है, जो लाखों की करोड़ों की इनकम पा रहे हैं फॉरएवर से, उन लोग जो काम कर रहे हैं उसी मार्केट में आपको काम करना है, उन्हीं लोगों से बात करना है, उन्हीं प्रोडक्ट्स के बारे में बात करना है, वही मार्केटिंग प्लान के तहत आपको भी पैसा मिलना है। अगर उन लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं, हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो आप क्यों नहीं हो सकते? सिंपल है, फ़र्क इतना ही है बिलीफ का। सिर्फ मार्केटिंग प्लान वही है, 5, 8, 13, 18 वही नंबर्स, वही सब कुछ समझाना है, लेकिन फ़र्क क्या है? बिलीफ का। जिस दिन आपका बिलीफ स्ट्रांग हो गया, जिस दिन आपका विश्वास मजबूत हो गया, जो आप बता रहे हो उसके ऊपर विश्वास के साथ बात करेंगे ना, वो विश्वास अंदर से आएगा। और जिस दिन वो विश्वास मजबूत हो गया ना, उस दिन यकीन मानिए सामने वाले के कानों में आपके शब्द नहीं जाएंगे, सामने वाले के दिल में आपकी बात उतरेगी। वो तभी होगा जब आप उसको विश्वास के साथ बात करेंगे तो, और वो विश्वास सही अंडरस्टैंडिंग से ही आएगा। विश्वास या बिलीफ स्ट्रांग होने के बाद में एक स्ट्रांग कमिटमेंट करनी है। जैसे सलमान खान कहता है, एक बार कमिटमेंट कर ली तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता हूँ। वैसे इस तरह की कमिटमेंट, क्या कमिटमेंट करनी है? सबसे पहले तो प्रोडक्ट यूज़ करने की, कंसिस्टेंटली प्रोडक्ट यूज़ करना है, क्योंकि ये प्राइमरीली रिकमेंडेशन बिजनेस है। रिकमेंडेशन, अगर मैं खुद प्रोडक्ट ना यूज़ करूँ तो किसी और को क्या बताऊँ? मैं जस्ट एक छोटा सा एक वाकया बता रहा हूँ। मैं जब शुरू किया था तो मुझे कस्टमर मिलने बहुत मुश्किल पड़ रहे थे। मेरे को एक भी कस्टमर नहीं मिल रहे थे, कोई मेरे से प्रोडक्ट नहीं ले रहा था। लोग कहते थे प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, ये वो, इस तरह के सवाल, इस तरह के ऑब्जेक्शंस वो सारे आते हैं। तो मैंने मेरे अपलाइन को पूछा कि भाई यार कस्टमर नहीं मिल रहे। तो उन्होंने मेरे को सामने सवाल किया कि आपको कितने कस्टमर चाहिए? तो मैंने कहा 10-15 कस्टमर तो चाहिए ना। कंपनी रिकमेंड करती है कि हाँ टीम बनानी है, लेकिन 10-15 कस्टमर्स का एक कस्टमर बेस तो होना चाहिए ना। तो उन्होंने क्या कहा पता है? मेरे अपलाइन ने मुझे कहा, भाई आपको 10-15 कस्टमर नहीं चाहिए राजू भाई, आपको सिर्फ एक ही कस्टमर चाहिए। मैं बोला ऐसा थोड़ा शॉकिंग। मैं बोला ट्रेनिंग में हम सुनते हैं 10-15-20 कस्टमर चाहिए, और मेरे अपलाइन कह रहे हैं आपको एक ही कस्टमर चाहिए। तो मैंने उनको पूछा, लेकिन मेरा तो एक भी कस्टमर नहीं है, मुझे कहाँ से मिलेंगे कस्टमर? आप कुछ समझाओ, सिखाओ मुझे। बोलता है राजू भाई आपके घर में वॉशरूम है क्या? मैं बोला ऐसा कैसा स्टूपिड सवाल पूछ रहा है। मैं बोला हाँ मेरे घर में वॉशरूम है, मैं 3 BH के घर में रहता हूँ, 3 वॉशरूम है मेरे घर में। बोलता है आपके वॉशरूम में आप सुबह उठ के जाते हैं तो वहाँ मिरर लगा होगा? मैं बोला हाँ मिरर लगा है मेरे वॉशरूम में। तो बोलता है वो मिरर में किसकी शक्ल दिखती है? मैंने बोला खुद की शक्ल दिखेगी और किसकी दिखेगी? मुझे मतलब मैं दिमाग में सोच रहा हूँ ये कैसे स्टूपिड जैसे सवाल पूछ रहा है। बट उसके बाद उसने जो बात की वो मेरे जहन में उतर गई। उसने कहा वो सुबह में जो आप वॉशरूम जाते हो और जो आईने में शक्ल दिखती है ना, उस एक इंसान की को आप अपना कस्टमर बनाइए। अगर वो इंसान ये कहता है कि नहीं मैं XYZ फला डिफरा मतलब कोई कोलगेट या पेप्सोडेंट टूथपेस्ट यूज़ करूँगा, तो आप कोई पर्सन को कन्विंस नहीं कर पाएंगे कि ये फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल यूज़ करो। अगर वो जो बंदा आईने में दिख रहा है ना, वो आपको बोलता है कि नहीं यार ये फॉरएवर ब्राइट तो बहुत महंगा है, हम तो कोलगेट ही यूज़ करेंगे, हम तो पेप्सोडेंट ही यूज़ करेंगे, हम तो क्लोजअप ही यूज़ करेंगे, तो हो गया फिर तो आपको कस्टमर मिलेंगे ही नहीं। लेकिन वो एक कस्टमर को अगर आपने कन्विंस कर दिया तो यकीन मानिए आपको कस्टमर की कभी कमी नहीं होगी। और मैंने फिर वही किया उस दिन से आज तक। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ ये सबसे बेस्ट तरीका है कस्टमर पाने का। पहले खुद अपने कस्टमर बनिए। अगर आप अपने आप को कन्विंस कर लिए ना, एक बार प्रोडक्ट यूज़ करेंगे ना, तो प्रोडक्ट अपने आप अंदर से बोलेंगे। तो प्रोडक्ट यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। आई एम वेरी प्राउड टू से, मतलब इतने साल हो गए, मेरा कस्टमर बेस बहुत अच्छा है। आई हैव लॉट मेनी कस्टमर्स, और कभी कस्टमर्स की कमी नहीं पड़ती। बट मैं प्रोडक्ट बेचने नहीं जाता हूँ, मैं प्रोडक्ट डेमोज नहीं करता हूँ, मैं प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, फिर भी मेरे कस्टमर्स बनते हैं, लोग मेरे से खरीदते हैं। क्यों कस्टमर मिलते हैं? क्योंकि मैं कंसिस्टेंटली प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ। तो ये कमिटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। टाइम का कमिटमेंट, स्पॉन्सरिंग का कमिटमेंट, अपने टीम के प्रति, अपने फैमिली के प्रति, और लर्निंग एटीट्यूड, कंटिन्यूसली सीखते रहना,
1 year टू डू द राइट थिंग्स एंड डूइंग इट राइट। ये कमिटमेंट 1 साल तक लेनी है, अपने आप से ये कमिटमेंट करनी है। सी लर्निंग एटीट्यूड, कई बार है ना लोगों को लगता है प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होती है, बहुत सारे लोग आते हैं, मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग होती है, बहुत सारे लोग आते हैं। एफबीओ ट्रेनिंग में लोगों को लगता है कुछ काम की बात नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात एफबीओ ट्रेनिंग में है, यहाँ पे आपका माइंडसेट, आपका एटीट्यूड सही होता है। और यहाँ जब ये सही होता है ना, तो इसके बाद यकीन मानिए आप सही डायरेक्शन में काम करते हो और रिजल्ट 100% आता ही आता है। तो आपका कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग करना है और उसके बाद एक्शन का टाइम आता है। कई बार लोग ये कहते हैं ये अंडरस्टैंडिंग, बिलीफ, कमिटमेंट, ये सब बातें हैं, करना क्या है ये बताओ, एक्शन क्या लेनी है। वेल, ये सब करने के बाद जब आप एक्शन लेते हैं ना, जब अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होती है, आपकी बिलीफ मजबूत हो जाती है, कमिटमेंट करते हैं कि 1 साल तक ये काम करेंगे, पार्ट टाइम करेंगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, डजंट मीन कि फुल टाइम करना है, बट कमिटेडली काम करना है। 2 घंटे रोज के तो 2 घंटे रोज के कमिट करो अपना टाइम 1 साल तक, और उसके बाद जब एक्शन लेते हैं ना, तो वो मैसिव एक्शन होनी चाहिए। सिर्फ 4 काम करने हैं, सिंपल कहता हूँ, एक ही काम करना है, शेयरिंग। प्रोडक्ट शेयर करो, रिटेलिंग हो जाएगा। बिजनेस अपॉर्चुनिटी लोगों के साथ शेयर करो, स्पॉन्सरिंग हो जाएगा। जो नॉलेज यहाँ से मिलती है वो नॉलेज लोगों के साथ शेयर करो, टीचिंग हो जाएगा। और जैसे आप लीडर बनते हो, वैसे आपकी टीम में और लीडर्स को ग्रो करने को या डेवलप करने को मदद कीजिए। अपने आप वो लीडरशिप भी शेयर करनी है आपको, यानी सिंपल शेयरिंग एंड केयरिंग का बिजनेस है। डू नॉट निगलेक्ट द वंस यू हैव स्पॉन्सर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग है ना, लोगों को बिजनेस में जोड़ते हैं और उसके बाद सोचते हैं अब वो अपना बिजनेस बिल्ड करेगा। ऐसा नहीं होता है। हमारा रोल कुछ एक पेरेंट के जैसा होता है। जैसे माँ बाप के यहाँ बच्चा पैदा होता है, उसके बाद माँ बाप की जिम्मेदारी शुरू होती है, वैसे ही जब आप किसी को स्पॉन्सर करते हो, वो आपके साथ में एज अ बिजनेस पार्टनर जुड़ता है, वहाँ पे आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है, जब तक वो पर्सन मैनेजर नहीं बनता। कई बार लोग इस तरह से बिजनेस करते हैं, थोड़ा सा फनी है भाई, एक बंदा आया उसको बिजनेस में जोड़ा, नेक्स्ट दूसरा आया उसको भी 2cc करवाया, नेक्स्ट। ये तरीका गलत है। सो व्हाट यू नीड टू डू, ऑलवेज हेल्प एंड नर्चर योर टीम। मतलब जिसको भी आप स्पॉन्सर करते हो ना, उनको हेल्प करो, उनको नर्चर करो, उनको डेवलप करो, मेक देम बेटर देन यू। यकीन मानिए रॉयल्टी इनकम आपको आते ही रहेगी, तो आपको उनको और बेटर बनाना है। डेवलप मोर लीडर्स। हमारे जो कंपनी के फाउंडर हैं मिस्टर एक्समॉन, ये हमेशा कहते थे यू कैन बिल्ड अ सक्सेसफुल बिजनेस विद अ हैंडफुल ऑफ पीपल। ये बिजनेस क्राउड का नहीं है, भीड़ का नहीं है। कई बार दूसरी कंपनियों में से लोग आते हैं ना, मेरी टीम में 2000 लोग हैं, मेरी टीम में 5000 लोग हैं। लोग कितने हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, किस क्वालिटी के लोग हैं। मुट्ठी भर लोगों के साथ लोग बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर लेते हैं। आई नो वन पर्सन, ही इज फ्रॉम स्वीडन, आई थिंक, यस ही इज फ्रॉम स्वीडन, जो सीनियर मैनेजर है। उनके 2 डायरेक्ट मैनेजर्स है, लेकिन उनका एक मैनेजर जो है ना, एक मैनेजर लाइन, ही इज अ सीनियर मैनेजर, और उसकी दूसरी जो मैनेजर लाइन है, शी इज अ लेडी एंड शी इज अ सफायर मैनेजर। सिर्फ दो लोग, लेकिन 2 स्ट्रॉन्ग लाइन्स, जिनमें से एक सीनियर मैनेजर है और दूसरी लाइन जो है वो सफायर मैनेजर है। सोच के देखिए उसकी इनकम क्या होगी। 2 सही लोगों को ढूंढ लिया। दिस इज what business is all about, developing leaders. And last but not the least, analyze results. टाइम टू टाइम रुक के सोच के देखिए आप जो काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं कि नहीं, किस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर ज़्यादा लोग आपको यस कह रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, आपका इनकम बढ़ रहा है, आपका बिजनेस बढ़ रहा है, आपका ग्रोथ हो रहा है, तो फिर वही काम करते रहिए, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं। अगर ज़्यादा लोग नो कह रहे हैं तो अपने आप को रुक के एक बार एनालाइज कीजिए कहाँ गलत जा रहे हैं। कई बार है ना, लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग से इतनी अलग अलग तरह के परसेप्शन होते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को मिला हूँ, आप जिसको बोलो MLM, मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, MLM करता हूँ, मल्टी लेवल मार्केटिंग, तो उनका रिएक्शन ऐसे होता है जैसे आपने उनके आंख के ऊपर कोई छिपकली फेंक दी, वो ऐसे पीछे हट जाते हैं, अरे नहीं भाई तू दूर रहना। कई बार लोग नेटवर्क मार्केटर्स को देखकर फुटपाथ बदल लेते हैं, नहीं बुलाना है उसको। ये क्यों होता है? क्योंकि मे भी कहीं ना कहीं आपने गलती की। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ पीपल्स बिजनेस, फॉरएवर बिजनेस पीपल्स बिजनेस है। अगर लोग आपसे नहीं जुड़ रहे हैं इट्स ओके, लेकिन लोग अगर आपको अवॉइड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं।
मैं आई एम प्राउड टू से मेरे कोई भी दोस्त मुझे अवॉइड नहीं करते, इनफैक्ट लोगों को मुझसे मिलना अच्छा लगता है। वाई? क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग तो करता हूँ, लोगों को पता है मैं क्या करता हूँ, लेकिन अपने आप का पर्सनैलिटी इस तरह डेवलप करना है कि लोग आपसे प्रोडक्ट खरीदे, लोग आपसे जुड़ना चाहे, नॉट दी अदर वे अराउंड। यू हैव टू यूज़ अट्रैक्शन मार्केटिंग। सो एनालिसिस करना है, बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं भी मिस्टेक हो रही है तो अगेन गो बैक। अगर ज़्यादा लोग नो बोल रहे हैं आपको तो गो बैक इन दैट सेम सर्कल। सोचो मे बी आपने बराबर से समझा नहीं है क्या करना है, या मे बी आपकी बिलीफ स्ट्रांग नहीं है। आप लोगों से बात तो कर रहे हैं लेकिन मन में बिलीफ नहीं है, या मे बी जिस तरह से कमिटमेंट किया था आपने उतना टाइम नहीं दे रहे, उस हिसाब से एक्शन नहीं हो रही है। कई बार है ना, लोग ये पूरा चक्कर उल्टा चलाते हैं। शुरुआत करते हैं एनालिसिस से। कोई भी बंदे से बात करने से पहले वो सोच लेते हैं, अरे यार ये तो बहुत पैसे वाला है, ये बिजनेस नहीं करेगा, इसको तो मैं प्रोडक्ट ही बेचने की कोशिश करता हूँ। अरे यार ये बंदा बहुत नेगेटिव है, ये नहीं करेगा। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। एनालिसिस से शुरुआत करेंगे तो आपकी एक्शन भी वैसे होगी। मैं अपनी एक किस्सा बता रहा हूँ आपको। मैं जब फॉरएवर में जुड़ा था, मेरी फैक्ट्री में 80-90 लोग काम कर रहे थे। आई वॉज गारमेंट मैन्युफैक्चरर, और मेरे घर से नज़दीक में, मतलब जस्ट ऑपोजिट, डायगनली ऑपोजिट माई गेट, एक फ़ोटो स्टूडियो हुआ करता था। जो बंदा मुझे जानता था, पहचानता था, अब उसने कभी मेरे को बताया नहीं कि वो फॉरएवर कर रहा है। मैं जुड़ गया फॉरएवर में, मैंने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। मैंने 3-4 दिन ट्रेनिंग अटेंड की, फिर मैंने 2CC कर लिया, बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। करीबन 2 महीने के बाद मैंने उसको ऑफिस में आते हुए देखा। उसने मेरे को देखा, मैंने उसको देखा, तो इमीडिएटली मैं कुछ बोलूँ उससे पहले उसने, मुझे तो दिमाग में ये अरे यार इसको मैं स्पॉन्सर करना चाहिए था, या इसको मैं बोलना चाहिए था, अब किसी और ने शायद इन्वाइट कर लिया। लेकिन जैसे वो अंदर आया तो मैं कुछ बोलूँ इससे पहले उसने कहा, अरे मैं तो साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो मैंने कहा, यार मैं तो ऑलरेडी ज्वाइंड हूँ, मैं बिज़नेस स्टार्ट कर दिया हूँ, तुमको किसने इन्वाइट किया? बोलते इन्वाइट क्या करना, मैं तो 2 साल से कर रहा हूँ पूरे, आई एम ऑलरेडी एट सुपरवाइजर लेवल। अब सोचो वो 2 साल से कर रहा है, और हम लोग सामने की बिल्डिंग में हम लोग कितनी बार, मतलब रोज़, प्रैक्टिकली रोज़ मिलते हैं, नज़रें मिलती है। उसने कभी मेरे को बोला नहीं। क्यों नहीं बोला? क्योंकि उसने अज्यूम कर लिया, एनालिसिस पहले किया, अरे यार ये बंदा तो नहीं करेगा। सोचो आज मेरी टीम में 20 से ज़्यादा मैनेजर्स है, अगर उसने मुंह खोल के मुझे ये अपॉर्चुनिटी बताई होती तो सोचो आज कितनी इनकम कमाता होता। बट अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। क्यों? क्योंकि उसने ये चक्कर उल्टा चलाया। एनालिसिस पहले कर लिया, एक्शन करने से पहले। और कई बार एनालिसिस का रिजल्ट ऐसा आता है कि हम एक्शन ही नहीं करते, एक्शन करने से पहले ही रुक जाते। सो डोंट मेक दैट मिस्टेक। चक्कर सही घुमाइए, अंडरस्टैंडिंग से शुरुआत कीजिए, बिलीफ अपना स्ट्रांग कीजिए, कमिटमेंट कीजिए, और फिर कमिटमेंट के हिसाब से एक्शन कीजिए। लेकिन ये सब कुछ ये इंग्रेडिएंट के बिना वर्क नहीं करेगा। और ये इंग्रेडिएंट क्या है? ये जैसे हम लोग खाने में नमक कहते हैं ना, नमक के बिना कोई स्वाद आता ही नहीं है। तो ये इंग्रेडिएंट है आपका रेड हॉट बर्निंग डिजायर, आपकी ज्वलंत इच्छा। अंदर एक मतलब आग लगनी चाहिए कि मुझे मेरा भविष्य संवारना है, मेरे परिवार का, मेरे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुधारना है, संवारना है। मैं जिस परिस्थिति में पैदा हुआ हूँ उससे बेटर परिस्थिति में मैं अपने नेक्स्ट जनरेशन को देके जाऊँगा। इट इज़ योर लाइफ, इट इज़ योर चॉइस, इट इज़ योर डिसीजन। ऐसा प्लेटफॉर्म मिलने के बाद भी अगर वो डिज़ायर नहीं है, ये सब ट्रेनिंग कोई मायने नहीं रखेगी। सब कुछ डिपेंड करता है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर डिज़ायर्स। अगर आपकी महत्वाकांक्षा ही नहीं है, कोई एम्बिशन नहीं है लाइफ में, कोई बड़े ड्रीम्स नहीं है, तो सब कुछ बेकार है। जीवन में कुछ करने की, या बेटर कुछ करने की, अपने ज़िंदगी को और बेहतर बनाने की वो इच्छा बहुत स्ट्रांग होनी बहुत ज़रूरी है। तो करना क्या है? अगेन अंडरस्टैंडिंग। जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग्स अटेंड कर सके उतनी अटेंड करें। अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन सबसे पहली ट्रेनिंग है, फिर ओरिएंटेशन सेशंस, प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स, कॉम्पेंसेशन या मार्केटिंग प्लान, और अपने अपलाइन के साथ खुल के जितने भी सवाल आपको आते हैं ना, वो सब क्लैरिफाई कीजिए। साइन अप योर फॉर्म, प्लान योर बिजनेस विथ योर अपलाइन। आप यहाँ क्यों आए हो? सबसे पहले अपने आप से पूछिए, टाइम पास करने आए हो या फिर कोई सीरियस बिजनेस करना चाहते हो? आस्क योरसेल्फ, या सीरियस बिजनेस करना है, यार चलो यार एक तुक्का। कई बार है ना, लोग नेटवर्क मार्केटिंग को लॉटरी की टिकट समझते हैं। यार कुछ लोगों से बात करके देखेंगे, हो गया तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, मैंने जब शुरू किया था ना,
कुछ ऐसे लोग थे जिसको मेरे को था अरे यार इसके तो बहुत कॉन्टेक्ट है, अरे इसको तो मैं बताऊंगा तो ये जुड़ ही जाएंगे। जो मैंने सोचा था जुड़ जाएंगे उन लोग में से कोई नहीं जुड़ा। मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, जो मैंने सोचा था कि ये लोग जुड़ेंगे, बहुत अच्छा बिजनेस बढ़ेगा, उन लोग में से कोई जुड़ा ही नहीं। लेकिन जो मैंने सोचा भी नहीं था वैसे लोग जुड़े और बिजनेस बढ़ते गया। सो आप तय करो, आप सीरियस बिजनेस के लिए आए हो या सिर्फ टाइम पास के लिए। अगर आप सीरियस हो तो सबसे पहले आपकी ये बिजनेस को बिल्ड करने के लिए क्या करने की तैयारी है, क्या कीमत चुकाने की आपकी तैयारी है। आस्क योरसेल्फ, बी सीरियस। दुनिया में हर चीज आप पा सकते हैं प्रोवाइडेड यू आर विलिंग टू पे द प्राइस फॉर इट। सक्सेस हर एक इंसान पा सकता है, अचीव कर सकता है, प्रोवाइडेड आप उसकी कीमत चुकाने की तैयारी है तो। लेट्स टॉक सम सीरियस बिजनेस। अगर आप सीरियस हो तो कम से कम असिस्टेंट सुपरवाइजर बनना है, क्योंकि आपका रियल बिजनेस वहाँ से शुरू होता है, एएस लेवल से। कंपनी तो ऑप्शन दे रही है 1000 रुपये से के परचेज से शुरू करो, 5000 के परचेज से शुरू करो। कई बार लोग अटक जाते हैं, बट असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल इज़ द बेसिक लेवल। ज़िंदगी में एक ही बार करना है। अगर आप सीरियस हो तो आप एएस लेवल से शुरू करो, क्योंकि ये प्राइमरीली रिकमेंडेशन बिजनेस है। अगर आप एएस नहीं हो तो आप किसी और को क्या बोलोगे कि आप बिजनेस पार्टनर बन जाओ। तो सबसे पहले आपको खुद को एएस बनना है, उसके बाद आप जैसे लोगों को जोड़ते जाएंगे, देन इट बिकम्स रिकमेंडेशन। भाई मैंने ये बिजनेस जुड़ा है, आई हैव जॉइन दिस बिजनेस, आई एम अ बिजनेस पार्टनर, आई इनवाइट यू टू ज्वाइन। मैं किसी और को बोल रहा हूँ वही काम करने को बोल रहा हूँ जो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, देन इट बिकम्स रिकमेंडेशन। तो फॉरएवर आपको क्या ऑप्शन देती है एएस बनने के लिए? देखो, फॉरएवर में जुड़ने के 3 ऑप्शन है। एक है एज अ प्रिफर्ड कस्टमर, यानी आप जस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो और फ्री में अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लो, फ्री में ज्वाइन कर लो। ये एक ऑप्शन है। शुरुआत यहाँ से करो, बिकम अ प्रिफर्ड कस्टमर, नो प्रॉब्लम। ट्रेनिंग्स अटेंड करो, लेकिन डिसाइड करो कि आपको बिजनेस करना है। दूसरा एक ऑप्शन है 5,000-6,000 के प्रोडक्ट्स आप ले लो, आपके चॉइस के कुछ प्रोडक्ट्स ट्राई करो, आप किसी और को इंट्रोड्यूस भी कर सकते हो, वो एक एडेड एडवांटेज है। लेकिन यहाँ से आपका बिजनेस शुरू नहीं होता, आपका रियल बिजनेस शुरू होता है जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो। आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो, उसके बाद ही आपका रियल बिजनेस। लाइफ लॉन्ग आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे 30% डिस्काउंट में। ज़िंदगी में एक बार अचीव करना है ये। अब असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के लिए कंपनी अगेन 3 ऑप्शन देती है। एएस अगर बनना है तो 3 ऑप्शन देती है कंपनी। यू डिसाइड आपके लिए सही क्या है। सबसे पहला है कि कोई भी लगातार 2 महीने में टुकड़े टुकड़े में आप परचेस करके भी बन सकते हो, करीबन 34,000 रुपये का परचेस करके, इन एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव कैलेंडर मंथ्स। 3 ऑप्शन बता रहा हूँ आपको, आप तय करो आपके लिए क्या है। मैं तो रेकमेंड करूँगा कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, बट पहले समझ लीजिए 3 ऑप्शन क्या है असिस्टेंट सुपरवाइजर या बिजनेस पार्टनर बनने के लिए। सबसे पहला, कोई भी लगातार 2 महीने में आप 2 सीसी के प्रोडक्ट्स टुकड़े टुकड़े में भी ले सकते हैं। आज 2000 का लिया, कल 3000 का लिया, कल 5000 का लिया, वैसे कर कर के भी आप मल्टीपल परचेसेस में कोई भी एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव कैलेंडर मंथ्स, 60 दिन नहीं है, एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव कैलेंडर मंथ्स, जनवरी फरवरी या फरवरी मार्च या मार्च अप्रैल, कोई भी लगातार के 2 महीने में करीब 34-35 हज़ार का परचेस करेंगे तो आपका 2cc हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है 1 दिन में बन सकते हैं। ये ऑप्शन से मैंने शुरू किया था। यहाँ पे 2cc के प्रोडक्ट्स 1 शॉट लेके आप इमीडिएटली असिस्टेंट सुपरवाइजर बन सकते हैं। आप अपनी चॉइस के प्रोडक्ट्स चूज कर सकते हैं, कोई भी आप पे बंधन नहीं है कि आपको यही लेना पड़ेगा या वही लेना पड़ेगा। आप अपनी चॉइस के प्रोडक्ट्स ले लो, एक सिंगल इनवॉइस में बना लो 34,000 का 2cc का बिलिंग, और आप बन जाओ असिस्टेंट सुपरवाइजर 1 शॉट। ये डिसीजन लेने के लिए मैंने 3-4 दिन का टाइम लगाया, लेकिन जैसे डिसाइड किया और मैंने असिस्टेंट सुपरवाइजर 1 दिन में कंप्लीट किया। दिस इज द ऑप्शन दैट आई चोज मेनी ईयर्स अगो। लेकिन आज कंपनी एक और ऑप्शन दे रही है आपको, जो मेरे टाइम पे नहीं था, बट फॉर्चुनेटली आज है आपके पास ये ऑप्शन। वो है स्टार्ट योर जर्नी पैक, SYJ पैक, स्टार्ट योर जर्नी पैक। एक जो कंपनी के जो मैक्सिमम रनिंग प्रोडक्ट्स है, उन प्रोडक्ट्स को लेकर कंपनी ने एक कॉम्बो पैक बनाया है, और ये कॉम्बो पैक आपको पड़ता है करीबन 26,000 रुपये में। 26,000 रुपीज़ का वो कॉम्बो पैक एक सिंगल बिलिंग में आप ले लेते हो, तो 1 दिन में आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो। मतलब कि अपने चॉइस के प्रोडक्ट्स अगर आप लेते हो तो करीबन 34,000 के पड़ते हैं, ये आपको पड़ता है करीबन 26,000 रुपये का।
करीब करीब 8,000 रुपये का आपको बेनिफिट हो जाता है। आपके 8,000 रुपये बच जाते हैं। लेकिन स्टार्ट योर जर्नी पैक से भी वन डे वन शॉट इमीडिएट आप बन जाते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर। ज़िंदगी में एक ही बार करना है। अगर आप सीरियस हो ये बिजनेस के लिए, अगर आपको समझ में आ रहा है कि इसके माध्यम से क्या परिवर्तन आ सकता है आपके भविष्य में, और इफ यू आर सीरियस, आई सजेस्ट स्टार्ट योर जर्नी पैक बेस्ट ऑप्शन है आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर तक पहुंचने के लिए। बट अगेन, ये आपका खुद का बिजनेस है। फ्यूचर इज योर्स, लाइफ इज योर्स, डिसीजन इज योर्स, चॉइस इज योर्स, यू डिसाइड। बट आई ऑलवेज रिकमेंड स्टार्ट योर जर्नी पैक इज द बेस्ट ऑप्शन। और ये बिजनेस शुरू होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पहुंचने के लिए स्टार्ट योर जर्नी पैक इज दी बेस्ट ऑप्शन। बट उसके बाद करना क्या है आपको, अगर आप सीरियस हो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप नए हो तो टेक अ स्क्रीनशॉट, इसको भरिए। आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर कब तक बनना है, सुपरवाइजर कब तक बनना है, असिस्टेंट मैनेजर कब तक बनना है, मैनेजर कब तक बनना है, कितने पैसे कमाना है फॉरएवर के माध्यम से, ये सब लिखिए। साथ में लिखिए कि कितना समय आप हर हफ्ते देंगे फॉरएवर के बिजनेस को बिल्ड करने में। ब्रेक इट डाउन इवन फर्दर, माई वीकली FLP टाइम कमिटमेंट। हर दिन को कितना टाइम देंगे आप, ये कमिटमेंट आपको खुद से भी करनी है। लेकिन ये जो आप लिखते हैं इसके अंदर, वो लेकर अगर आप अपने अपलाइन के साथ बैठते हैं, मे बी अगर आपका अपलाइन नया है तो उनके अपलाइन या अपलाइन मैनेजर या उनसे ऊपर जो अपलाइन मैनेजर है उनके साथ बैठिए और उनको कहिए मैं इतना टाइम देने को तैयार हूँ, ये मेरे गोल्स है, मुझे ये अचीव करना है, आप मेरी मदद करें कि कैसे करना है। दे विल डेफिनेटली फॉर्म एन एक्शन प्लान फॉर यू। आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको काम करना है। यूजुअली अगर आप सीरियसली काम करने को तैयार है, इवन इफ़ यू आर डूइंग इट पार्ट टाइम, तो यूजुअली आप मैनेजर लेवल तो 6 महीने में आराम से अचीव कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू आर विलिंग टू पे द प्राइस। कमिटेडली टाइम देने को तैयार है तो। बट ये आपका फ्यूचर का नक्शा हो सकता है। प्लान एंड डिज़ाइन योर ओन फ्यूचर। अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, सब कुछ डिपेंड करता है आपके वाई के ऊपर। ये सब कुछ मैंने बातें की, बट बॉटम लाइन इज दिस, आपके अंदर कितनी ज्वलंत इच्छा है आपको सपनों को साकार करने की, कितनी ज्वलंत इच्छा है आप तय करो। इट इज़ योर चॉइस, इट इज़ योर लाइफ, इट इज़ योर डिसीजन। आपकी इच्छा कितनी ज्वलंत है। लेट मी शेयर विथ यू समथिंग बिफोर वी एंड फॉर टुडे। नो, सबसे पहले तो रेक्समॉन हमारे जो फाउंडर हैं उनके शब्द मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। He says dream more than others think is practical, expect more than others think is possible, and care more than others think is wise. And never, never, never give up. But before I wind up for today, मैं एक और बात आज शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। एक कॉमन जो ऑब्स्टेकल आता है या चैलेंज आता है लोगों के सामने, अरे यार ये पैसे नहीं है मेरे पास, इतने सारे पैसे होते तो मैं कर लेता, लेकिन अभी पैसे नहीं है, थोड़ा तंगी चल रहा है, फाइनेंसिस का प्रॉब्लम है, आई कैन नॉट अफोर्ड इट, इस तरह की बात है। थिंक अबाउट द वैल्यू दैट यू आर गेटिंग। जो आप फॉरएवर में इन्वेस्ट कर रहे हो वो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप तो खुद के यूज़ के प्रोडक्ट ले रहे हो। पहले 2cc के या स्टार्ट योर जर्नी पैक जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं ना, उसको बेचने के लिए मत सोचिए। व्हेन आई स्टार्टेड तो मेरे को तो प्रोडक्ट्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, तो मैंने मेरे अपलाइन को हाथ में ऑर्डर फॉर्म दिया था और उनको कहा कि भैया जो रनिंग प्रोडक्ट्स है वो आप भर दीजिए। अब उन्होंने तो ऑर्डर फॉर्म भर दिया और मैंने कार्ड स्वाइप किया और उधर काउंटर पे 2cc के प्रोडक्ट ले लिए। जैसे मैंने काउंटर पे 2 थैली उठा के पूरा प्रोडक्ट्स लिया 2cc के, तो मेरे पीछे खड़े थे और उन्होंने मुझे कहा अरे कॉन्ग्रेचुलेशन, वेलकम टू फॉरएवर, नाउ यू आर अ बिजनेस पार्टनर, चल आके बैठते हैं, थोड़ा बात करता हूँ। एंड आई सेड, मैंने पलट के उसको बोला अरे नहीं यार, पहले देखते हैं तूने क्या क्या प्रोडक्ट दिया है, मैं घर जाके देखता हूँ, उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं, कल आके बैठते हैं फिर बात करते हैं। बोलता है कल नहीं अभी आ। तो मैं जाके बैठा और टेबल पे बैठा, बोला क्या क्या प्रोडक्ट है निकालते जा। तो मैंने एक एक प्रोडक्ट रखते गए, बोले ये आपके फैमिली में सबको यूज़ करना है, ये तेरे को खुद को यूज़ करना है, ये तेरी वाइफ के लिए, ये तेरी मदर के लिए, सब प्रोडक्ट बताते गया। तो मैंने बोला यार ये सब मैं घर में यूज़ करूँगा तो बेचूंगा क्या। बोलता है मेरे को मालूम था तू यही सोचेगा, इसीलिए मेरे को मैंने ये सब प्रोडक्ट दिए तेरे को खुद यूज़ करने के लिए। अब ये सारे प्रोडक्ट्स मैं सोचते सोचते घर पे गया, मैं बोला यार ये बंदे को उसका 2cc तो मैंने कर लिया, उसका बिजनेस हो गया, अब मैं जुड़ गया उसके साथ, बिजनेस पार्टनर तो बन गया,
अब उसके बाद ये ऐसा क्यों कह रहा है, वो सोचा मैंने, बट घर गया, मैंने ये प्रोडक्ट्स यूज़ करना शुरू किया। आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ ना, यकीन के साथ कह सकता हूँ दैट वाज द बेस्ट एडवाइस दैट आई गॉट इन माय एंटायर करियर इन एफएलपी। वो सबसे बेस्ट एडवाइस था। मैंने वो प्रोडक्ट्स पर्सनली यूज़ किए, इसीलिए मैं आज तक हूँ, आज तक फॉरएवर में टिका हूँ। उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो एक एडवाइस जो मेरी अपलाइन ने दी थी कि ये 2cc के प्रोडक्ट्स खुद यूज़ करो, और वो यूज़ किए तो कस्टमर्स भी बने, वो यूज़ किए तो आज तक मैं कंसिस्टेंटली प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, कस्टमर्स की कमी नहीं हो रही है, और मेरा बिजनेस का फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। यही मेन सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि कंसिस्टेंटली मैंने प्रोडक्ट यूज़ किए। तो मेरा सजेशन वही है, अगर आप फॉरएवर में जुड़ना चाहते हो तो सबसे पहले प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू करो। असिस्टेंट सुपरवाइज़र जितनी जल्दी हो सके बन जाओ। अगेन वन मोर थिंग आई विल शेयर विथ यू, माई अपलाइन ये हमेशा कहते थे, ही वॉज अ यंग पर्सन, मिस्टर विक्रम सोनी, आप में से कुछ लोग जानते होंगे, और ये उनका हकीकत है, फैक्ट है, उनकी लाइफ में घटा हुआ उनकी हकीकत बता रहा हूँ, जो उनकी ज़ुबानी मैंने सुना है। वो यंग थे, ही वॉज लाइक ऑलमोस्ट 22 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही जॉइंड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, और 22 ईयर ओल्ड में सपने तो बड़े थे लेकिन 2cc करने का पैसा नहीं था। तो जाते थे, ट्रेनिंग अटेंड करते थे और चले आते थे, ट्रेनिंग अटेंड करते थे, चले आते थे। एक दिन तभी तो कंपनी की ऑफिस भी नहीं थी जब उन्होंने जुड़े थे इन द ईयर 2000, तो चर्च गेट में टी सेंटर में कुछ सेमिनार्स होते थे, वहाँ जाके वो अटेंड करते थे एवरी संडे। तो 5-6 वीक थे जाते थे, और वहाँ कुछ ताइवान से लोग आए थे और उन लोग वो सेमिनार करते थे इंग्लिश में। अब विक्रम सर की तो इंग्लिश भी माशाल्लाह है, अभी क्या बोलूँ, ही इज़ SSC पास, गुजराती मीडियम, तो उनकी इंग्लिश भी इतनी पावरफुल नहीं है। और वो लोग आए थे वो ताइवान से, उनकी भी इंग्लिश थोड़ी वैसी ही थी। अब एक दिन वो ताइवान में से जो आया था, वो बंदे ने विक्रम को बोला, आई सी यू कमिंग एवरी डे, यू आर असिस्टेंट सुपरवाइजर। विक्रम से नो, से यू वांट टू जॉइन बिजनेस? बोला यस, देन डू 2cc। तो विक्रम ने पलट के बोला नो मनी, नो मनी। तो वो बंदा बोलता है नो मनी, ओके देन डू 2cc। तो विक्रम ने फिर से थोड़ा समझाने की कोशिश की, एक्शन करके बताया यस बट नो मनी, नो मनी। क्योंकि वो हर हफ्ते जाता था, 4-5-6 हफ्ते से जा रहा था, और वो बंदा देख रहा था इसको जाते हुए। तो उसने, वो बहुत सारे मैनेजर, करीबन 40 मैनेजर आए थे ताइवान से जब यहाँ का बिजनेस शुरू हुआ उसको। अब ये बंदे ने बोला उसको, कम सिट सिट सिट। वो टेबल पे बिठा के उसने टूटी फूटी इंग्लिश में उसको समझाने की कोशिश की, क्योंकि जब विक्रम बोल रहा था उसको नो मनी, तो वो पलट के यही बोल रहा था देन डू 2cc। अब विक्रम को लगा यार कौन सी दीवार में जाके सर पटकूं, इसको समझ में नहीं आ रहा, मेरे पास पैसे नहीं है, करना तो चाहता हूँ लेकिन पैसे नहीं है। उस दिन उस ताइवान के मैनेजर ने विक्रम को जो समझाया, उसने टूटी फूटी इंग्लिश में एक बात समझा दी जो विक्रम को बहुत क्लियर हो गई। विक्रम सर को उसने बताया कि अगर ज़िंदगी में ये ज़िंदगी भर नहीं बोलना है कि मुझे ये नहीं परवड़ता है, नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं है, ये हमारे बजट से बाहर है, ये सारी बातें अगर ज़िंदगी भर नहीं बोलनी है तो एक बार एडजस्टमेंट करके 2cc कर लो। अगर आप 2cc कर लेते हो, यकीन मानो पूरी ज़िंदगी अलग हो जाएगी। विक्रम ने वो बात मानी, ही डिड हिज 2cc। उसने कहाँ से कैसे अरेंज किया मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट ही हैज शेयर्ड एवरीथिंग विद हिज टीम। बट वो सब कुछ करने के बाद उसने बिज़नेस शुरू किया। रातों रात कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज के तारीख में ही इज़ अ सोरिंग मैनेजर। ही इज़ गॉट 5 एक्टिव लाइन्स जो आज भी उसके नीचे काम कर रही है, पावरफुल बिजनेस, और आज लिटरली पैसिव इनकम कमा रहे। दिस इज़ द फैक्ट। बट शुरुआत कहाँ से हुई? 2cc। उन्होंने कहा नो मनी। बोला ज़िंदगी भर अगर हमें नहीं बोलना है ना, हम लोग यूजुअली एक बार वो एडजस्टमेंट नहीं करते और ज़िंदगी भर ये कहते रहते हैं यार ये तो मेरे को परवड़ता नहीं है, मेरे बजट से बाहर है, पैसे नहीं है, कहाँ से लाऊं पैसे। अगर ज़िंदगी भर ये नहीं बोलना है तो एक बार एडजस्ट करना ज़रूरी है। यकीन मानिए फॉरएवर इतना पावरफुल माध्यम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2cc करेंगे तो कल से पैसे की बारिश हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होना है। ये एक जेन्युइन बिजनेस है, लेकिन दरवाज़ा खुल जाएगा। उसके बाद अगर कंसिस्टेंटली 1 साल 6 महीना आप मेहनत करने को तैयार है, यकीन मानिए पूरा आपका नहीं, आपके आने वाली पीढ़ियों का भविष्य कुछ अलग हो जाएगा। चॉइस इज़ योर्स, लाइफ इज़ योर्स, इफ़ यू आर सीरियस
get to assistant supervisor level as soon as possible.